नोमुरा ने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे इस संदर्भ में फिट करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। उसने कहा कि इस बार का जो वेव 2 है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है। तो अर्थशास्त्री इसको सुनेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, नंबर्स में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन इसको अब आप फ्लिप साइड में देखिए कि जो तमाम इंडेक्स मैंने आपको भी बताए वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये एक मानवीय त्रासदी है और उससे क्या गांव, क्या शहर, क्या बड़े शहर, हर तरफ के लोगों के अंदर का वो जो सेंटिमेंट है वो गिर गया है। तो अगर हम उसकी बात को भी देख लें कि ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है तो सरकार को फिर अब आ जाना चाहिए और इस चीज़ को वेट नहीं करना चाहिए कि देखते हैं क्या होता है, हो सकता है पीक बन गया हो, 15 जून के बाद सब ठीक हो जाए और हम नॉर्मल है। अब इंटरवेंशन की ज़रूरत है। मैंने आपके सामने सारे नंबर्स रख दिए, कोई नंबर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। देखिए, मैंने भी आपको बताया कुछ जो स्टडी बताई, चाहे वो ऑक्सफोर्ड के इंडेक्स के बारे में बोला या फिर हमने जो केस फर्टिलिटी रेट के बारे में बताया या फिर आपने जो रेट ऑफ ग्रोथ है उसके बारे में बताया। ये सब चीज़ें यही दर्शाती हैं। ये मेरी कोई स्टडी नहीं है या आपकी कोई स्टडी नहीं। जैसे आपने बताया कि जो स्टडी करते वाले जो एनालिटिकल पॉइंट से देखते हैं उनकी सारी स्टडी जो है यही समझाती है कि पीक आउट हो चुका है और यहाँ से जो है संक्रमण जो है कम हो रहे हैं। ऐसे में सरकार, बिल्कुल आपकी बात सही है, सरकार बिल्कुल निगरानी कर रही है। जैसे आपने देखा कि अभी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को 80 करोड़ लोगों को जो अभी राशन देने का जो डिसीजन लिया वो भी ये कि रूरल एरिया में राशन पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। उसके अलावा भी जो सेवा है संगठन के हिसाब से हमारी पार्टी भी बड़े लार्ज स्केल पे काम कर रही है। और जो सेक्टर वाइज जो है, आप जैसा गर्ग साहब सही कह रहे थे, मैंने पहले ही कहा था कि कोई डिसरप्शन पिछले बार जो देखा था आपने, डिसरप्शन लेबर फोर्स में या फिर सप्लाई चेन में, वो इस बात को दर्शाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है। वो ऐसा डिसरप्शन नहीं है, इम्पैक्ट है लेकिन इतना मैसिव इम्पैक्ट नहीं है। आप डिफर कर सकते हैं, कोई बोलेगा भाई जो है रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 15% होगा, कोई 13 कहे, कोई 12 कहेगा, कोई 10 कहेगा, बट इतना जरूर कहेगा कि सब डबल डिजिट की बात आज कर रहे हैं। और मुझे इस बात का भी पूरा ये है इम्कान है कि जून में एक्टिविटी शुरू होगी और बहुत तेजी से रिकवरी भी होगी, चाहे रूरल सेक्टर हो या अर्बन सेक्टर, अर्बन एरिया हो। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार बिल्कुल जो सपोर्ट देना होगा प्रोएक्टिवली सपोर्ट देगी, इंडस्ट्री को देती आ रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा पैकेज कभी नहीं देगी। जब भी देगी तो टारगेटेड होगा। जैसे आत्मनिर्भर पैकेज एक नहीं, पैकेज आफ्टर पैकेजेस आए, वो बिल्कुल फोकस अप्रोच था ताकि उसका बेनिफिट आए। इसीलिए मैंने कहा कि सेक्टोरल अप्रोच रहेगा सरकार का। जिस सेक्टर को सपोर्ट की जरूरत है उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी है। जैसे रेस्टोरेंट में अभी अगर 50 लोग काम करते तो आज रेस्टोरेंट अगर सिर्फ वो खाना सप्लाई करे, इसलिए कि लॉकडाउन जो है स्टेट स्पेसिफिक लॉकडाउन रहा है, सिलेक्टिवली किया उन्होंने। तो अगर वो सुबह में 4 घंटे खोलते हैं तो 100 की जगह 50 लोग आते थे रेस्टोरेंट में, तो अभी काम करने वाले वो 10 लोग आ रहे हैं। तो जाहिर है 40 लोगों को जो घर भेजा उन्होंने, या 20 लोग को भेजा है या 10 लोग को भेजा, ये वापस रिवाइव इमीडिएट हो जाएगा, बहुत तेजी से होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो आंकड़ा दिख रहा है, चाहे वो अर्बन एरिया में हो या रूरल एरिया में, वो आपको उसी जितनी तेजी से गिरा है उतनी ही तेजी से वापस आएगा। और उसमें सपोर्ट जो सरकार की सहायता की जरूरत है वो सरकार देगी, इसलिए कि सरकार मॉनिटर कर रही है। अब आरबीआई का देखिए अनाउंसमेंट आया, तो आरबीआई को उस वक्त तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे इमीडिएट। तो जफर इस्लाम जी, पिछली बार जब बहुत सारे पैकेजेस के ऐलान किए गए थे 20-22 लाख करोड़ के और तमाम सब चीजें हुई थी, तो मार्च 24 से लेकर के इस साल के 31 मार्च तक प्री पैंडेमिक लेवल पे कोई इंडस्ट्री नहीं पहुंच पाई थी। बहुत टाइम लगा था रिकवरी में और उससे पहले दूसरा आ गया। सफाई ले लेते हैं, डॉक्टर निरंजन हिरनंदानी, क्या आप लोग प्री कोविड लेवल को हासिल कर चुके थे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक? लास्ट जनवरी से मार्च तक तो ठीक रहा, क्योंकि जब वो वेव का पूरा हो गया था तब तक जनवरी, फरवरी, मार्च में सब ठीक हो गया। और देखेंगे तो जो स्टैंप ड्यूटी की परिवर्तन आया रियल एस्टेट में और दूसरे सेक्टर्स जैसे एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स बढ़ गए। मेरे अंदाज से जनवरी से मार्च तक तो काफ़ी मसला ठीक तरीके से बढ़ रहा था। लेकिन ये सेकेंड वेव आने के बाद मेरे अंदाज से ये सब उम्मीदें ठुकरा गए
और इसके हिसाब से हम कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए मैंने पहले